अगर बीजेपी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ेंगे। लड़ेंगे जरूर। हाँ लड़ेंगे। अगर बीजेपी लड़ाएगी तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। केसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया है कि अब तैयारी जो है 2027 की नहीं बल्कि 2029 की जा रही है। वो 2029 में चाहे भाजपा उन्हें टिकट दे या ना दे, वो चुनाव जो है लोकसभा का जरूर लड़ेंगे। और उनके देवी पाटन के लोग जो है वो चाहते हैं कि अभी भी वो सांसद के रूप में बृजभूषण शरण सिंह को देखे। तो बृजभूषण सिंह का ये बयान जो है काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, जिसको लेकर चर्चाएं बहुत हैं। अब जरा एक बार पहले इस बयान पर नजर डाल लीजिए। मैं परिस्थिति जन रिटायर कर दिया गया। मेरे क्षेत्र की जनता मुझे नहीं रिटायर करना चाहती थी। हालांकि मेरे बेटे को टिकट दिया पार्टी ने, लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता मुझे सांसद के रूप में देखना चाहती थी। मैंने भी उस निर्णय को स्वीकार किया। आज भी मेरे देवीपाटन मंडल की जनता मुझे सांसद के रूप में देखना चाहती है, और इसलिए मैंने तय किया है। वैसे तो करने धरने वाला सब ईश्वर है, लेकिन मैंने तय किया है 2029 का चुनाव में लड़ूंगा। अगर बीजेपी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ेंगे। लड़ेंगे जरूर। हाँ लड़ेंगे। अगर बीजेपी लड़ाएगी तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ जाएंगे। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह का यह बयान तब आया जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि भैया 2027 के चुनाव को लेकर, जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर तैयारी क्या है, क्या मन में चल रहा है। उस दौरान उन्होंने कहा कि मैं कहीं से 2027 में चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना ही इसकी कोई तैयारी का मुझे कुछ पता है, लेकिन इतना क्लियर है कि देवी पाटन के लोग, यानी कि जो बृजभूषण शरण सिंह का एक स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, वो कहीं ना कहीं वहां की जनता ये चाहती है कि बृजभूषण शरण सिंह जो हैं वो चुनाव सांसदी का जरूर लड़ें। उनको एक बार फिर से जो है उन्हें सांसद के रूप में देखना है। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान क्या हुआ था। दरअसल हुआ यह था कि उनके ऊपर जो है यौन शोषण का आरोप लगाया था महिला पहलवानों ने। जब वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, उस दौरान महिला पहलवानों ने बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए उनके ऊपर जो है यौन शोषण का आरोप लगाते हुए मामला कोर्ट में खूब चला था, खूब इस पर जो है सुर्खियां जो है बटोरी गई थी। जब इस पूरे मामले को लेकर राहत बृजभूषण शरण सिंह को मिली, तो अब बृजभूषण शरण सिंह जो है वो कह रहे हैं कि अब जो है 2029 का चुनाव जो है वो जरूर लड़ेंगे, चाहे बीजेपी उनको टिकट दे या फिर उनको टिकट ना दे। आपको बता दें कि इसी दौरान जब ये मामला चल रहा था, तो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने, यानी कि भाजपा ने, उनका टिकट जो है वो काट दिया था। हालांकि उसके बाद जो है उनके बेटे करण भूषण सिंह को ये टिकट मिला था, जो कि वो अब फिलहाल भाजपा से सांसद हैं केसरगंज के इस वक्त। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से बृजभूषण शरण सिंह ने 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर, सांसद बनने को लेकर अपना रुख जो है वो साफ कर दिया है। बता दिया है कि भाजपा चाहे टिकट दे या ना दे, वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। अब एक और बात उन्होंने यहां पर स्पष्ट कर दी। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो आगे उन्होंने कहा कि भैया, जो अगर लोग जो सोचते हैं कि भाई मैं सच बोलता हूं, तो लोग ये सोचने लग जाते हैं कि मैं बीजेपी से नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का समर्थक हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बाकायदा अपनी जो है फैमिली के बारे में गिनाया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा भाजपा से सांसद है, एक बेटा विधायक है। दूसरी बात उन्होंने बताया कि भतीजा ब्लॉक प्रमुख है और उनकी पत्नी भाजपा से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पूरी टीम और विचारधारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, उनके सहयोगी भी भाजपा से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो अटकलें लोग लगाते हैं, कभी कभी उनको लगता है कि जब मैं सच बोलने लग जाता हूं तो उन्हें लगता है कि मैं समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं है। वो कहीं और नहीं जाने वाले हैं। और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि चाहे भाजपा दे टिकट चाहे ना दे, वो चुनाव जरूर 2029 का लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से उन्होंने सुर्खियां बटोर रही हैं, ये कहते हुए कि अभी से तैयारी उनकी तेज है। देवी पाटन की जनता, जो देवी पाटन जो एक तरह से कहा जाता है कि बृजभूषण शरण सिंह का बहुत स्ट्रांग होल्ड है, वो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर
2029 में लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ेंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया है। ये खबर आप तक पहुंचाई हमारे गोंडा से संवाददाता अंचल श्रीवास्तव ने। आपको कैसे लगे मैं कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।